अब मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं अथवा व्याख्या करूंगा, ऐसा कहते हुए उन्होंने उसका प्रारंभ किया है। तो अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, इसका अभिप्राय कि अब से पहले मैंने अन्य विषयों की व्याख्या कर दी है, अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, ऐसा उसका सारांश निकलता है। और इस भक्ति से संबंधित जैसे नारद का भक्ति सूत्र है, ऐसे ही एक और महर्षि हुए हैं सांडिल। आपको भारत में सांडिल्य गोत्र के बहुत से ब्राह्मण मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे। देवर्षि महर्षि सांडिल्य, वो भी महान पुरुष हुए हैं। उनके द्वारा भी भक्ति सूत्र का प्रणयन हुआ है। भक्ति शास्त्र के वो भी आचार्य माने जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में ही भक्ति के कितने आचार्य हैं उनका एक पूरी लिस्ट है, और उसमें उस लिस्ट में यह समझाया गया है, बताया गया है कि जैसे देवर्षि नारद हैं, ऐसे ही सांडिल्य भी भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं। उनका भी भक्ति सूत्र उपलब्ध है। बीच बीच में जहाँ प्रसंग आएगा तो मैं आपको सांडिल्य का भक्ति के विषय में क्या संदेश है वो भी कोट करते हुए, निर्देश करते हुए मैं बताऊंगा, उसमें उदाहरण देते हुए। और साथ में भक्ति के जो अन्य अवयव हैं, जो अन्य अंग हैं, उनकी भी मैं व्याख्या साथ साथ करता रहूंगा। इसमें केवल दो बातें आप लोग याद रख लें। एक तो देवर्षि नारद एक हैं, और वो हमारे यहाँ प्रत्येक युग में जो जिज्ञासु होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार निर्देश प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। और वे देवर्षि नारद समस्त वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और साथ में वो भक्ति के परमाचार्य हैं। और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी उनके हमें दर्शन होते हैं, अन्य पुराणों में भी उनके हमें दर्शन होते हैं, महाभारत में भी उनके दर्शन होते हैं, और उपनिषदों में और वेद में भी उनके हमें दर्शन होते हैं। उनके नाम का, उनके गुण का, उनकी महत्ता का हमें दर्शन होता है। तो देवर्षि नारद भक्ति के विषय में अथॉरिटी हैं। उनसे बड़ी और अथॉरिटी किसी अन्य को नहीं माना जा सकता, ऐसा विद्वानों का कथन है। क्योंकि वाल्मीकि और व्यास जो हमारे यहाँ दो सबसे श्रेष्ठतम ऋषि कहे जाते हैं, जिन्होंने महाभारत और रामायण की रचना की है, उनके भी वो गुरु हैं, उनके भी वो मार्गदर्शक हैं। इसलिए देवर्षि नारद से अधिक अथॉरिटी, बड़ी अथॉरिटी, यानी बड़ा कोई व्यक्तित्व, यानी प्रामाणिक व्यक्तित्व भक्ति शास्त्र में हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए नारद के द्वारा प्रणीत भक्ति सूत्र की व्याख्या आप लोग सुनिए और उसे समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला सूत्र है उनका अथातो भक्ति व्याख्या श्याम। अथ, अतः, ये दो शब्द हैं प्रारंभ में। अथ शब्द का निर्देश हमें सभी दर्शन शास्त्र के प्रारंभ में मिलता है। जैसे योग दर्शन का प्रारंभ होता है तो अथ योगानुशासनम, जैसे वेदांत दर्शन का शास्त्र प्रारंभ होता है तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मीमांसा दर्शन का प्रारंभ होता है तो अथातो धर्म जिज्ञासा। और इसी रूप से यहाँ भक्ति सूत्र के विषय में भी अतः भक्ति व्याख्या श्याम, ये जो अथ शब्द का प्रयोग है हमारे यहाँ मांगलिक मानते हैं इसे। जैसे प्रार्थना हम करते हैं ना कोई शुभ काम करते हुए, जैसे ओम कहते हैं शुभ काम करते हुए, ऐसे अथ शब्द जो है वो मांगलिक है। मांगलिक माने कल्याण करने वाला। इसलिए हर एक दर्शनकार जब अपने दर्शन का प्रारंभ करता है, अपने ग्रंथ का प्रारंभ करता है, तो अथ शब्द से प्रारंभ करता है। अथ शब्द से उस ग्रंथ को प्रारंभ करके और इति में ले जाकर के उसकी पूर्णति करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अथ से इति तक, जैसे ए टू जेड अंग्रेजी में कहा होता है ना, ए टू जेड, ए टू जेड माने यानी हमारे यहाँ उसे संस्कृत में कहते हैं अथ से इति तक, यानी प्रारंभ से लेकर के आखिर तक। तो ये जो अथ शब्द है ये ऑस्पिशियस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मांगलिक है, और प्रभु के
यानी स्मरण के साथ संबंधित है और किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। अतः शब्द जो है वो अतः शब्द जो है वह यह इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि इससे पूर्व महर्षि नारद ने और भी विषयों की व्याख्या कर ली है, अब वो भक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं। अन्य जितने शास्त्र हैं उनकी अपेक्षा नारद ने कहा भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो भगवान को प्राप्त करने के अन्य जितने साधन हो सकते हैं सबकी व्याख्या करने के पश्चात उन्होंने भक्ति की व्याख्या की और क्रम में कर्म के बाद उपासना और उपासना के बाद ज्ञान का यानी ऐसा विधान आचार्यों ने माना है। तो यहां पर इसको आखिर में स्थान दिया गया, इसका कारण क्या? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नारद भक्ति सूत्र में विवेचित जो भक्ति है वह वैधा भक्ति नहीं है, वह सिद्धा भक्ति है। वैधा भक्ति माने जो कि साधना भक्ति हो, वो सिद्धा भक्ति है। भक्ति के श्रेष्ठतम स्वरूप की उन्होंने विवेचना की है, इसलिए उसको सभी साधनों के अंत में उसका वर्णन किया और इसको श्रेष्ठतम साधन बताया। दूसरी बात इसमें यह है कि दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो बुद्धि के धनी और दूसरे हृदय के धनी। बुद्धि के धनी जितने लोग हैं उसमें न्यूनाधिकता पाई जा सकती है, यानी बुद्धि सबकी विशुद्ध हो, स्टेबल हो, स्थित हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कंडीशन हृदय के लिए नहीं है। क्या समझे? हमारे यहां साधना के राजयोग, कर्मयोग, उपासना योग, मंत्र योग, अनेक प्रकार के योगों का विवेचन किया गया है, लेकिन इन सारे प्रकार के योगों में योग्यता की आवश्यकता है। योग्यता के अभाव में इन योगों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। जैसे ज्ञान योगी है तो ज्ञान योगी थोड़ी हो सकता है जिसकी सूक्ष्म प्रज्ञा होगी। वेद में बताया गया ज्ञान योगी कौन हो सकता है? वेद कहता है दृश्यते प्रज्ञा बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, कहा जिसकी कुशाग्र बुद्धि, हमारे कुशाग्र कहते हैं कुश के अग्रभाग के समान पैनी तीखी जिसकी बुद्धि हो वह ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। क्या समझे? कुश के अग्रभाग के समान इतनी तीखी पैनी जिसकी बुद्धि है वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो सकता है। ज्ञान मार्ग का सब अधिकारी नहीं होते। ज्ञान मार्ग के अधिकार के लिए गीता में भी बताया है जो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। और सात्विक बुद्धि से जो युक्त नहीं है वो ज्ञान मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा? और इसी रूप से तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में जहां ज्ञान दीपक का विश्लेषण किया है ज्ञान मार्ग का, वहां सबसे पहले यही शुरू किया है सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हर कृपा हृदय बसाई। यदि सात्विक बुद्धि नहीं है तो सात्विक श्रद्धा नहीं हो सकती। सात्विक श्रद्धा नहीं है तो आप ज्ञान मार्ग के पथिक नहीं बन सकते। और सात्विक बुद्धि माने पैनी बुद्धि, तीखी बुद्धि का, वो तो सबको उपलब्ध नहीं है। दुनिया में आपको 100 में से कितने % मिलेंगे? एक का तो नहीं, एक भी मुश्किल से। 100 में से एक मिल जाएगी? कोई नहीं मिलेगी ना। वो एक नया कवि हुआ है, उसने एक रामायण लिखी है, तो उस रामायण में उसने चौपाई लिखी है, कहे भूसुंड सुनो खगनायक 100 में अब 90 नालायक। लेकिन वो 90 वाली बात नहीं है, हमें तो इस समय उससे भी कुछ आगे बढ़कर के यानी इसकी संख्या दिखाई दे रही है। इसलिए ज्ञान मार्ग के कितने पथिक हो सकते हैं ये मुश्किल है निश्चय करना। कौन हो सकता है मुश्किल निश्चय करना। अब ज्ञान योग की तो ये दशा है। ध्यान योग की, ध्यान योग के लिए भी विशुद्ध मन चाहिए, उत्कट अभिलाषा, विशुद्ध मन,
संयमित जीवन का ये भी बड़ा मुश्किल है। ध्यान योगी बनना ये भी बड़ा मुश्किल है। मन बैठो 1 मिनट के लिए, तो जब आंख खोले रहो तो कुछ नहीं याद आता, आंख बंद कर लो तो दुनिया का सारी यानी जैसे जिम्मेदारी है तुम्हारे सर पर आ गई है, और फिर यानी वो नाच नाचता है मन की तुम 1 सेकंड टिक नहीं पाते। आंख खोलो तो फिर वही दुनिया दिखाई देती है, आंख बंद करो तो मन का नृत्य शुरू हो जाता है। तो ध्यान योग भी सबके बस की बात नहीं है, उसमें भी योग्यता की जरूरत है। ज्ञान योग में भी योग्यता की जरूरत है। और कर्म योग का वो तो इन दोनों से कठिन है। कर्म योग इन दोनों से कठिन। पूर्ण ज्ञानी ही कर्म योगी बन सकता है। पूर्ण ज्ञानी पूर्ण ध्यानी, क्या समझे? पूर्ण ज्ञानी पूर्ण ध्यानी ही कर्मयोगी बन सकता है। क्योंकि कर्मयोग का शर्त यह है कि मां मनुस्मर युद्ध युद्धस्व। कर्मयोग की शर्त यह है कि मन भगवान में लगाओ और हाथ काम में। ये तो बड़ा मुश्किल है। मन भगवान में लगाओ, हाथ काम में लगाओ, तो काम तो कुछ और हो जाएगा। काम कहां से होगा? भगवान कहते यही तो करना है, यही साधना करनी है। मन भगवान में हो और काम हाथ में हो, का इतने नहीं, लेकिन बुद्धि जागरूक हो। जब तक स्टेबल बुद्धि नहीं होगी तब तक तुम कर्मयोगी बन ही नहीं सकते। भगवान ने कहा समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम वापसी। समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा समाधि लगाओ, समाधि के द्वारा बुद्धि तुम्हारी अचल हो जाए, अचल बुद्धि के द्वारा तब तुम कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकते हो। कर्मयोग इतना वो नहीं। आजकल किसी से बात करो, भगवान ने गीता में कर्मयोग की बात कही है, मैं तो वही कर्मयोग में विश्वास रखता हूँ। आप क्या करते हो? मैं तो कर्मयोग करता हूँ। कर्मयोग माने दिन भर मेहनत करता हूँ, पैसे कमा कर लाता हूँ, स्त्री बच्चे पालता हूँ, कर्मयोग। अरे भले आदमी, कर्मयोग इसी का नाम है। इसको कर्मयोग नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? कर्म भोग। और तूने भ्रांति से इसको कर्मयोग समझ रखा है। ये कर्म भोग है, ये कर्म योग नहीं है। गीता में भगवान ने इसे कर्मयोग की संज्ञा नहीं दी। कामात्मा स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। ये कर्म भोगी हैं, वो कर्म कर रहे हैं, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मयोगी कहां बने? कर्मयोगी तो कर्म से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी को कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। क्या समझे? अनिष्ट इष्ट मिश्रम त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम कुचित। गीता में भगवान ने बताया कि 3 प्रकार के कर्म और उनके फल होते हैं। एक इष्ट कर्म, उसका शुभ फल, एक अनिष्ट कर्म, उसका अशुभ फल, दूसरा मिश्रित कर्म, उसका मिला जुला फल। शुभ कर्म का शुभ फल होता है, सुख मिलता है। अशुभ कर्म का अशुभ फल होता है, दुख मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मिले होते हैं, मिश्रित, उसको मिश्रित कर्म करते हैं। उसका दोनों प्रकार का फल होता है, उसमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। और यही बात योग दर्शन में समझाई गई है। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिनम त्रिविधम इतरेसा। अन्य लोगों को 3 प्रकार के फल मिलते हैं कर्म के, शुभ का शुभ, अशुभ का अशुभ, मिश्रित का मिश्रित। लेकिन योगी उसे कहते हैं जो जिसका कर्म न तो शुक्ल है न कृष्ण है। कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिना, वो अशुक्ल है अकृष्ण है, उसका यानी शुभ नहीं है अशुभ नहीं है, शुभ अशुभ दोनों से परे है। जो शुभ नहीं है अशुभ नहीं है, दोनों से परे है, वो योगियों का कर्म है। तो वहां तो फल है ही नहीं कोई। जहां फल नहीं वहां भोगेगा कौन? तब वो कर्म योग बना। और जहां कर्म करके उसके फल की चाल लिए बैठे हुए हो तो कर्म योग नहीं है, कर्म भोग है। तो कर्म योग सबसे कठिन साधना है। वो तो ज्ञान योग और ध्यान योग से भी कठिन साधना है। उसके लिए भी पात्रता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। लेकिन अब रह गया भक्ति योग। ये किससे संबंधित है? हृदय से। तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास हृदय ना हो। अज्ञानी के पास भी हृदय है। क्या समझे? अज्ञानी के पास भी हृदय है। जो एक महापापी उसके पास भी हृदय है। जो दूसरे को भून करके खा जाता है उसके पास भी हृदय है। कोई ऐसा समय आता है जब उसके हृदय को टच करो तो कांप जाता है, कांप जाता है। हृदय सबके पास है। इसलिए बताया गया कि भक्ति योग जो है वो सबके लिए सुलभ है। और इसी बात को तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में बार बार दोहराया है। भक्ति का मार्ग सुगम है। सुगम क्यों है? क्या इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें
क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ध्यान योग में क्वालिफिकेशन चाहिए, ज्ञान योग में क्वालिफिकेशन चाहिए, कर्म योग में क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन भक्ति योग में इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आगे आएगा, नारद जी इसकी व्याख्या जब करेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत क्या है? फिर सारे क्यों नहीं भक्ति योगी बन जाते? कहा यही तो एक समस्या है, क्यों नहीं बन जाते? अभी मैं ध्यान के समय आपको एक बात समझा रहा था, लाइट, लाइफ एंड लव, सुना होगा आप लोगों ने। उस समय परमात्मा की दिव्य लाइट, दिव्य प्रकाश यहां आपके ब्रह्म चक्र में पड़ता है, जिससे ब्रह्म चक्र में स्फुरणा होती, गति होती है, चेतना का जागृत होता है। और वो चेतना जो है वो वहां से चल करके पहले दो प्रकार के गतिविधि उसमें देती है। एक तो उसमें मूवमेंट शुरू होता है, ऐसे ऐसे, हृदय की धड़कन का दोष है, स्पंदन शुरू होता है। जहां पर लाइट पड़ी यहां तहां स्पंदन शुरू हो जाता है। संस्कृत में उसे स्पंदन कहते हैं, अंग्रेजी में उसे मूवमेंट कह दीजिए, और बोलचाल की भाषा में उसे फुरना कहते हैं। स्फुरण, स्पंदन, गति शुरू हो जाती है। अब वो जो गति शुरू होती है ना, अब उस गति का यानी क्रियात्मक स्वरूप क्या होता है? श्वास का अंदर जाना, श्वास का बाहर आना, ये उसका क्रियात्मक स्वरूप है। जहां चेतना यहां पड़ी और चेतन जागृत हुआ तहां ये शुरू हो जाती है। ये कब शुरू हो जाती जानते हो? माता के उदर में जब गर्भ बनता है तो 3 महीने के बाद यहां पर चेतन का प्रकाश हुआ, विवृत्ति मार्ग से आत्मा का प्रवेश हुआ और वहां पर यह काम शुरू हो गया, श्वास प्रश्वास की गति। और जहां श्वास प्रश्वास की गति शुरू हुई वहां पर 2 क्रियाएं और साथ साथ शुरू हो जाती है, एसिमिलेशन एक, और विकास, वृद्धि, यानी दूसरे को समेटना, आहार ग्रहण करना और फिर उसको विकसित करना, ग्रो करना, ये 2 क्रियाएं और शुरू हो जाती हैं। तो ये 3 क्रियाएं जहां होती हैं उसको कहते हैं यहां लाइफ है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जहां 3 क्रियाएं शुरू हुई कहते हैं यहां लाइफ है। क्या है वहां लाइफ होने पर? एक तो अपने लिए खाद्य रिसीव कर रहा है, एक अपने लिए एक उसमें अब वृद्धि होने लगी है, और दूसरा आगे चल करके कि जो वृद्धि और यानी रिसीविंग और डिस्चार्जिंग की गति है, इसके साथ अब उसी प्रकार के वो अनेक अन्य तत्वों का भी निर्माण करने लगा है आगे चल करके। तो ये क्रियाएं, मूवमेंट, फीलिंग और ग्रोइंग, ये 3 बातें उसमें हो जाती है। गति होती है, ग्रोइंग होती है और फीलिंग होती है। ये अब ये जो 3 क्रियाएं होती हैं, इससे हम कहते हैं कि यहां अब लाइफ है। तो वो लाइट के द्वारा लाइफ का जन्म होता है, और लाइफ की अभिव्यक्ति जब होती है मनुष्य रूप में तो उसको कहते हैं लव। हमारे यहां उसे कहते हैं काम। वेद में काम तो बाद में शब्द बदनाम हो गया, जैसे भक्ति बदनाम हो गई, जैसे क्या बोलते हैं और अन्य शब्द बदनाम हुए ना, ऐसे काम बदनाम हुआ। ये जो यहाँ पश्चिम में काम के लिए लव शब्द का प्रयोग करते हैं ना, सही माने में वो वैदिक शब्द है। कामस्तदग्रे, ऐसा वेद का नासदीय सूक्त है ऋग्वेद का, जिसमें ये बताया गया कि सबसे पहले जीवन जब प्रकट हुआ तो उससे क्या उत्पन्न हुआ। सबसे पहले जब जीवन प्रकट हुआ तो उससे क्या उत्पन्न हुआ, तो वेद कहता है काम। सबसे पहले उससे काम उत्पन्न हुआ। कामस्तदग्रे संवर्तताधि, कहा उससे सबसे प्रथम उसमें से काम उत्पन्न हुआ। अब काम माने लस्ट नहीं, काम माने सेक्स नहीं, फिर काम माने क्या है? काम माने क्या है जो काम उत्पन्न हुआ? अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, कभी कभी ये साहित्य की बात है, ये जो प्रेम की बात अपन करते हैं ना, अच्छा वेद में आप ढूंढिए तो प्रेम शब्द आपको उस अर्थ में नहीं मिलेगा। प्रेम शब्द जो है वेद में, इसका दर्शन आपको नहीं होगा। वेद में जहां कहीं दर्शन होगा था काम के रूप में, काम वहां दिखाई देगा। तो ये काम शब्द का जो प्रयोग है वो किस रूप में आता है? चाह में। आप
दुनिया में जितने कर्म करते हैं, जो कुछ करते हैं, किसके लिए करते हैं? काम की पूर्ति के लिए, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। काम के बाद फिर कर्म आया है, इसलिए कर्म को भी काम कहते हैं। हमें काम करावें, हम वो काम करावें, बोलचाल में कहते हैं ना, काम का प्रयोग करते हैं। काम माने क्या? काम माने क्रिया नहीं है। जिसके लिए क्रिया कर रहे हो, जिसकी पूर्ति के लिए क्रिया कर रहे हो, उस तत्व का नाम काम है। और सबसे पहले वही पैदा हुआ है। यदि वो ना पैदा हुआ हो तो काम आप करेंगे? क्या समझे? जिसके लिए आप क्रिया में प्रवृत्त हो रहे हो, उस तत्व का नाम काम है। तो काम, काम के बाद में फिर क्रिया, और इसी काम को व्याकरण शास्त्र में ईप्सा कहा गया है। ईप्सा, इसी काम को चाह कहा गया है। और वही काम जब यानी दूसरे रूप में हो जाता है तो उसको वासना भी कह देते हैं, वासना भी कहते हैं। और यही काम जब विकृत हो जाता है तो उसका नाम तृष्णा हो जाता है। बुद्ध ने उसे तृष्णा कहा है, हमारे शास्त्रों में भी तृष्णा कहा है। तो काम जो है, इसकी अभिव्यक्ति होती है। लाइफ के पश्चात तुरंत काम की अभिव्यक्ति होती है। आप बच्चे को देखिए, और बातों के लिए उसे सिखाना पड़ेगा, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो मां ने उसके मुंह में स्तन डाला। अब स्तन डालने वाली तो गति धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो रबड़ की चूसनी क्या समझे? और जहां नेपल, जहां उसके मुंह में डाला, तहां अब उसकी गति शुरू हो जाती है। क्या? चूसने की। अभी पैदा हुआ बच्चा, नवजात, किसने ट्रेनिंग दी उसे कि जब तुम्हारे मुंह में ऐसी चीज आए तो उसको ऐसे से चूसा करो? तो किसी ने ट्रेनिंग दी है? नहीं। वो किसकी महिमा है? वेद कहता काम की। काम ने उसे प्रेरणा दी है, क्योंकि काम की उत्पत्ति हुई है। और सबसे पहले उस कामना से प्रेरित होकर के वो क्रिया में प्रवृत्त हुआ। क्रिया का मूल स्रोत क्या है? काम। काम से क्रिया का जन्म होता है। बात याद रखो। तो वो जो काम है उसको अंग्रेजी में लव कहते हैं। तो लाइट, लाइफ एंड लव, ये तीनों की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। जहां ब्रह्मचक्र में लाइट पड़ी, तहां आपकी लाइफ गतिशील हुई, और जहां लाइफ में गति आई तुरंत काम का जन्म हो गया। कॉन्शियसनेस आते ही काम का जन्म हो जाता है। समझे? लाइफ के साथ तुरंत काम का, लव का जन्म हो जाता है। और उस काम की पूर्ति के लिए फिर आप क्रिया में प्रवृत्त होते हैं। फिर आपके अगल बगल जो कुछ साधन है उसका आप प्रयोग करने लगते हैं। तो वो काम। अब जो भक्ति शास्त्र है वो क्या बताता है? वो कहता है ये जो तुम्हारे पास काम की शक्ति है, काम की शक्ति, उसका तुम प्रयोग करो। किसके लिए? योग के लिए। काम की शक्ति का दो प्रकार से प्रयोग होता है, योग और भोग। या तो तुम उसका प्रयोग भोग में कर सकते हो, या तुम उसका प्रयोग योग में कर सकते हो। समझे? या तो तुम उसका प्रयोग योग में कर सकते हो, या उसका प्रयोग भोग में कर सकते हो। अब ये भी और एक और सूक्ष्म बात समझाऊं आप लोगों को। हृदय उस काम का मूल स्रोत है, हृदय। अब हृदय से नीचे जहां उस काम की गति गई, हृदय से नीचे जहां उस काम की गति गई, वहां भोग का जन्म होगा और उस शक्ति का क्षय होगा। इसलिए जहां हृदय से उस ऊपर काम की गति गई, तहां योग की अभिव्यक्ति होगी और शक्ति की वृद्धि और सृजन होगा। ये नियम है सृष्टि का। हृदय उसका मध्य भाग है। ये अब यहीं से उसको नीचे फेंकना है या उसको ऊपर ले जाना है। तो भक्ति शास्त्र कहता है कि काम को किस प्रकार से मॉडिफाई करके नीचे की बजाय ऊपर ले जाया जाए, बस इसकी विद्या जो है वही भक्ति विद्या है। और बहुत ही प्रैक्टिकल है ये थ्योरी नहीं, केवल बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में इस बात को समझाया गया है कि किस प्रकार से उस इमोशन, अंग्रेजी में इमोशन भी कहते हैं उसे, लव इमोशन,
हमारे यहाँ उसको काम भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, दोनों शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए गीता में भगवान ने भाव शब्द का प्रयोग किया। नास्ति बुद्धि युक्त से न चा युक्त से भावना न चा भाव यत शांति शांत से कुतो सुखम। तो उन्होंने कहा कि चेतना जब जागृत होती है तो उस चेतना को तो उन्होंने कहा बुद्धि, और बुद्धि से जो उत्पन्न हुआ हृदय में, इसको मैंने अभी लव बताया, उसको उन्होंने कहा भावना। अब जैसा यहाँ होगा वैसे तो यहाँ होगा ना। यदि यहाँ दूषित है तो यहाँ शुद्ध नहीं हो सकता, ये है उसमें विज्ञान। यदि यहाँ दूषित है, यहाँ रजोगुण की प्रधानता है, तो यहाँ जो उत्पन्न होगा वो सतोगुण नहीं होगा, वो रजोगुणी काम होगा। समझे? यदि ये बुद्धि आपकी सतोगुणी है तो यहाँ सतोगुणी काम होगा, यदि यहाँ रजोगुणी है तो रजोगुणी काम होंगे, तमोगुणी है तो तमोगुणी काम होगा। अब आपके काम है, यानी वो भाव जिसको कहा, वो भाव रजोगुणी है या तमोगुणी है या सतोगुणी है, कौन सा भाव है? एचैव सात्विका भावा राजसा तामसा चेत् मत्तेवेति तान् विद्धि न त्वं तेस्ते मयि। गीता के 7वें अध्याय भगवान ने इसी रस का उद्घाटन करके बताया। कहा ये जो सात्विक भाव है, राजसिक भाव है, तामसिक भाव है, गीता में उसका प्यूरिफिकेशन किया गया ना। अब काम करते भगवान तो लोग तो काम का दूसरे समझते, तो उन्होंने काम की जगह भाव शब्द का प्रयोग किया। हमने भी इसकी विवेचना की है अपने पुस्तक में, कामना और भावना के रूप में। क्या नाम है पुस्तक है? जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान में इसकी विवेचना की है। खैर, तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये काम जो है इसी को भाव कहा है। अब जब भक्ति हो जाएगी तो भाव बन जाएगा। क्या समझे? भक्ति जब भगवान से जोड़ दो तो ये भाव बन जाएगा, और यदि संसार से जोड़ो तो इसको काम ही कहेंगे। कर्म से जोड़ो काम, और उपासना से जोड़ो भाव। भगवान से जोड़ दो भाव, और संसार से जोड़ दो काम। अब है शक्ति वही, शक्ति दूसरी नहीं है। तो अब वो शक्ति तुम्हारी 3 प्रकार की होगी, सात्विक होगी, राजसिक होगी, तामसिक होगी। और ये तीनों किससे आए? उस चेतन से। वो जो चित्त में चेतन का प्रकाश हुआ तो उसने बुद्धि को जागृत किया। अब बुद्धि चेतन हुई ना, बुद्धि को ही जीव कहते हैं, ये बात याद रखो। बहुत लोग ये भी नहीं जानते, बुद्धि का नाम ही जीवात्मा है। और यदि इसको डिफाइन कर दो तो बुद्धिगत चेतन का नाम जीवात्मा है। कुछ भी कहते रहो, बात एक ही होती है। तो जीवात्मा है, और ये बुद्धि का नाम जो जीवात्मा यहाँ पर पड़ा हुआ है वो इसलिए कि चेतन जो है यहाँ बुद्धि में प्रकट हुआ, तो उसका नाम जीवात्मा पड़ गया। अब वो जीवात्मा जो है उसी की अभिव्यक्ति यहाँ भाव रूप में हो रही है, हृदय में भाव रूप में हो रही है। यदि बुद्धि सात्विक है तो भाव सात्विक, राजसिक है तो राजसिक, तामसिक है तो तामसिक। इसलिए जो भक्ति के रास्ते पर चलने वाले हैं उनके लिए एक, यानी तुलसीदास जी ने निर्देश दिया कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक। अब उनके लिए दो साधनों की बहुत जरूरत पड़ गई, विरति और विवेक। विवेक किसका धर्म है? बुद्धि का। बुद्धि में विवेक होगा ना। तो जो विवेकहीन बुद्धि है वो तो राजसिक बुद्धि होगी, तामसिक बुद्धि होगी। जो विवेक युक्त बुद्धि है वही सात्विक बुद्धि होगी। जब सात्विक बुद्धि होगी तो उससे सात्विक भाव आएगा। राजसिक बुद्धि है, तामसिक बुद्धि है, तो उससे सात्विक भाव नहीं हो सकता, तामसिक भाव आएगा, राजसिक भाव आएगा। राजसिक भाव है, तामसिक भाव है, तो तुम योग की तरफ नहीं बढ़ोगे, तुम भोग की तरफ बढ़ोगे। और यदि सात्विक भाव है तो स्वभावतः तुम्हारे में अच्छाई बुराई का निर्णय होगा, तुम्हारे में सत्य असत का निर्णय होगा, तुम्हारे में उचित अनुचित का निर्णय होगा, तुम्हारे में बंधन और मोक्ष का निर्णय होगा, और इसके नाते तुम कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। ये गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने समझाया। तो भक्ति का जो विश्लेषण है इतना तात्विक, इतना दार्शनिक है, जिसमें कि कहीं भी किंचित मात्र भी अज्ञान के लिए स्थान नहीं है। ये बात याद रखो। भगवान कहते हैं हृदय सबके पास है, लव तो सबके पास है, भाव सबके पास है, और सबको भाव होने के नाते भगवान की जरूरत है। आखिर इंसान क्या बनना चाहता है? भगवान। इंसान की आखिरी डिमांड क्या है? भगवान। कोई भी ऐसा इंसान अभी तक नहीं मिला जो भगवान बनना नहीं चाहता। मुझे तो अभी तक मिला नहीं कोई। ये बात याद रखो। वो चाहे जानकर भगवान बनना चाहता है या अनजान में बनना चाहता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इंसान की मंजिल भगवान है। क्या समझे? इंसान की मंजिल ही भगवान है। और जब तक इंसान भगवान नहीं बन जाता तब तक वो कभी भी किसी काल में भी स्थिर नहीं रह सकता। तुलसीदास जी ने इसको अपनी रामायण में लिखा,
सरिता जल जल निधि में जाई, कोई अचल जिम जीव हरि पाए। कहा नदियों का जल तब तक वो शांत नहीं हो सकता जब तक समुद्र में न गिर जाए। तो जैसे